बांका के सीएम कॉलेज मंदारमौसी में बीए पार्ट 3 की नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह तिलका मांझी विश्वविद्यालय के पोर्टल बंद होने तक चलते रहेगा। साथ ही 24 नवंबर से फॉर्म भरने की भी तिथि निर्धारित की गई है। वहीं डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने बताया कि 24 नवंबर के बाद लेट फाइन के साथ 28 नवंबर तक भरने दिया जाएगा। साथ ही कहा, अगर तिलका मांझी विश्वविद्यालय समय तिथि आगे बढ़ाएगी तो MM न्यूज के माध्यम से एवं अखबार के माध्यम से सूचित किया जाएगा। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। डॉक्टर विनय कुमार सिंह, प्रोफेसर इंचार्ज सीएम कॉलेज मंदारमौसी। मैं MM न्यूज़ के माध्यम से छात्र छात्राओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि दिनांक 22 तक पार्ट 3 का एडमिशन चल रहा है और ये एडमिशन अभी चलेगा जब तक कि यूनिवर्सिटी का पोर्टल बंद नहीं हो जाता है, तब तक ये नामांकन का कार्य चलेगा। और जहाँ तक एग्जामिनेशन फॉर्म भराने का कार्य भी चल रहा है साथ साथ, और एग्जामिनेशन का फॉर्म भराएगा 24 तारीख तक, 24/11 तक एग्जामिनेशन का फॉर्म भराएगा और ये बिना फाइन के साथ और विथ फाइन ये 28 तक चलेगा। हो सकता है यूनिवर्सिटी आगे डेट बढ़ाए ना बढ़ाए, लेकिन मैं चाहूँगा कि छात्र एवं छात्राएं सही समय पर आकर अपना फॉर्म भर लें, अपना नामांकन करा लें। और ये सारी जानकारी आपको MM न्यूज़ के माध्यम से भी मिलेगा। वैसे छात्रों को इसकी जानकारी, इसकी सूचना अखबार के माध्यम से भी दी गई थी और महाविद्यालय में भी नोटिस दिया गया था, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि MM न्यूज़ के माध्यम से उनको ये जानकारी मिलती रहेगी। क्या शुल्क है सर विद्यार्थी का शुल्क फॉर्म भरने का? फॉर्म भरने का शुल्क 1800 रुपये लिए गए हैं, जो कि विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित है और हम लोगों का आदेश है, आदेश हमने प्राप्त कर लिया है। और दूसरी बात है, नामांकन का हम 1200 रुपया फीस ले रहे हैं, दोनों मिला के 3000 रुपया देते हैं। और हम विशेष जानकारी आगे जैसी भी होगी, हम जानकारी MM न्यूज़ के माध्यम से भी छात्र छात्राओं को देते रहेंगे। फिलहाल सभी छात्र छात्राओं के लिए हम शुभकामना व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। बिहार के लोग डरते हैं कि कहीं फिर से लॉकडाउन न लग जाए। इसी को लेकर अपनी बेटी की शादी धड़ाधड़ कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि पिछले कई वर्षों से शादी नहीं होने के कारण नवंबर से दिसंबर तक शहनाई गूंज रही है। कोरोना की मंदी के बाद लगन के कारण बाजार में कुछ जाने आई नए नियमों में प्रशासन से आदेश लेना जरूरी हो गया है। एक अनुमान के मुताबिक जिले में सिर्फ शुक्रवार को 300 से अधिक शादियां हुई है। शहर के सभी होटल व मैरिज हॉल बुक हो गए हैं। जानकारी मिली है कि शादी के कारण लगभग 200 से अधिक बेटियों की शादी हो रही है, जबकि 100 से अधिक लड़के शामिल हैं। इधर कोरोना के बढ़ते मामले के कारण पूरा पुलिस महकमा हरकत में आ गया है। इस कारण अब हर शादी पर सरकारी आदेश लेना जरूरी हो गया है। ऐसे में सभी थाने में शादी के आदेश के लिए आवेदनों का अंबार लगा हुआ है। सिर्फ टाउन थाना की बात की जाए तो यहाँ पर 100 से ज्यादा आवेदन पहले से ही लंबित पड़ा हुआ है। डीजे संचालक बुकिंग से कर रहे मना। शहर में करीब 1 दर्जन से अधिक डीजे संचालक, लेकिन ये नियम कानून उनकी कमाई में फिर से बाधा बनकर सामने आ गई है। कई ऐसे डीजे संचालक हैं जिनका डीजे का पूरा सामान पहले से ही थाना में जब्त होकर पड़ा हुआ है। ऐसे में कोई डीजे संचालक रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। डीजे संचालक प्रदीप कुमार दास ने बताया कि चुनाव में भीड़ से कोई कोरोना नहीं होता है, लेकिन शादी में कोरोना फैलने का डर लगा रहता है। यह सरकार पूरी तरह गलत नीति को दर्शाती है। बिहार में शराबबंदी को लेकर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी शराब माफिया अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। अलग अलग फार्मूले से शराब की तस्करी कर रहे हैं, लेकिन उसे यह पता नहीं है कि बिहार में अगर शराब बेचना है तो लोहे के चने चबाने की तरह है, क्योंकि बिहार पुलिस ही नहीं, बिहार के उत्पाद विभाग भी उल्लू की तरह अपनी निगाह शराब माफिया पर रखते हैं। ताजा मामला बौंसी थाना क्षेत्र की उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा हेजला में वाहन जांच के क्रम में एक पिकअप वैन में BR01 GD 0464 से 516 बोतल विदेशी शराब जब्त किया है, जिसकी कुल मात्रा 193.5 लीटर है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इसका नाम नीरज कुमार सारथी जो चालक है और राजकुमार तुरी को गिरफ्तार किया है। यह दोनों पहाड़पुर थाना राजगंज जिला धनबाद के रहने वाले हैं। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि यह गाड़ी और शराब अभय कुमार चौधरी ग्राम चुटियारो थाना बरवाड़ा जिला धनबाद के द्वारा दिया गया है। शराब लेकर नवगछिया 0 माइल जाना था, जहां पहुंचने पर शराब लेने वाले आकर शराब ले जाते। रेड का नेतृत्व अवर निरीक्षक मदनी से श्री प्रमोद कुमार ने किया।
खगड़िया समाहरणालय में उप विकास आयुक्त अभिलाषा शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह करने वाले 4 युगलों को बिहार सरकार द्वारा निर्धारित राशि सावधि जमा के रूप में प्रदान की गई। 3 युगलों में से प्रत्येक को 1-1 लाख की राशि प्रदान की गई, जबकि एक युगल को 50,000 की राशि प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि पहले अंतरजातीय विवाह करने वाले युगल को 50,000 प्रोत्साहन अनुदान राशि देने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर अब 1 लाख कर दिया गया है। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना अंतर्गत कोलवारा परवत्ता के सुधा कुमारी एवं निरंजन कुमार निराला, गोगरी के ऋचा कुमारी एवं सन्नी कुमार, खगड़िया दान नगर की सोनम कुमारी एवं नितेश कुमार, परवत्ता तेमथा राका के पल्लवी भारती एवं आशीष झा को लाभान्वित किया गया। गौरतलब हो कि ऋचा कुमारी एवं सन्नी कुमार दोनों भारतीय तिब्बत सीमा बल में हेड कांस्टेबल के रूप में कार्यरत है। समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना संचालित है एवं इसके तहत 2 विभिन्न जातियों में विवाह करने वाले युगलों को वधू के नाम पर 1 लाख रुपए की राशि सावधि जमा के रूप में प्रदान की जाती है। इस मौके पर उप विकास आयुक्त ने कहा कि यह योजना जाति उन्मूलन हेतु एक कड़ी का काम कर रही है। इस योजना की व्यापक प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, समाज में जाति प्रथा को खत्म किया जा सके। इंटर की परीक्षा के लिए बनाए गए हैं 32 केंद्र, शामिल होंगे 21,000 परीक्षार्थी। छात्र करें इस प्रकार से तैयारी। अगर आप भी इंटर के छात्र हैं तो आपके लिए है बड़ी खबर। जिले में इंटर की परीक्षा के लिए 32 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 21,008 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा 1 से 14 फरवरी तक दोनों पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली 9:30 बजे से 12:45 एवं दूसरी पाली 1:45 से संध्या 5 बजे तक चलेगी। इंटर में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य की परीक्षा एक साथ चलेगी। इंटर की परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पहले दिन 1 फरवरी को विज्ञान और कला संकाय में प्रथम पाली में गणित और द्वितीय पाली में कला में हिंदी एवं वोकेशनल कोर्स में भी हिंदी की परीक्षा होगी। मद निषेध एवं उत्पाद विभाग भागलपुर द्वारा पूर्ण शराबबंदी को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से नशा मुक्ति कार्यक्रम के तहत बच्चों के बीच हुई कई प्रतियोगिताएं। भागलपुर नशे से रहो दूर, जीवन भर सुख पाओगे भरपूर स्लोगन के तहत आज मद निषेध एवं उत्पाद विभाग भागलपुर के द्वारा पूर्ण शराबबंदी को लेकर जिला स्कूल भागलपुर में शिक्षा विभाग की ओर से नशा मुक्ति कार्यक्रम के तहत कई विद्यालयों के बच्चों के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता एवं वाद विवाद प्रतियोगिता विषयों पर कार्यक्रम आयोजित की गई। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों को पूर्ण रूपेण साकार करने के लिए एक जागरूकता के तहत पहल की गई है। मुख्यमंत्री का सपना है कि अपना बिहार नशा मुक्त हो, शराब मुक्त हो। इसी बाबत जिला स्कूल में यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पहले प्रखंड स्तर पर बच्चों को चयनित किया गया, उसके बाद जिला स्तर पर बच्चे चयनित होंगे और उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। साथ ही साथ बच्चों को टोल फ्री नंबर भी बताया गया है कि अगर कोई शराब पीते हैं इस टोल फ्री नंबर पर आप तुरंत संपर्क कर। साथ ही साथ बच्चे से भी अनुरोध किया गया कि अपने परिवार एवं आसपास के लोग जो भी नशा करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उन्हें मना करें, जिससे हमारा बिहार स्वच्छ बिहार बन सके, नशा मुक्त बिहार बन सके। कार्यक्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर के अलावा कई पदाधिकारी, जिला स्कूल एवं अन्य स्कूलों के शिक्षक के साथ साथ सैकड़ों बच्चे कार्यक्रम में शामिल थे। जी, उसका टोल फ्री नंबर वगैरह है, बच्चों को दिया जा रहा है। बच्चों को देंगे हम लोग। सब हर पोल वगैरह पर सब पर लिखवाया गया जा रहा है। जी, 26 तारीख को नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाई जानी है। तो नशा मुक्ति दिवस है से कि उस दिन कार्यक्रम है से कि चलाए जाएंगे, जिसमें किसी प्रकार की नशा, ना केवल शराबबंदी बल्कि जितनी भी प्रकार की नशा है उसका है से कि होने वाले उसका जो मतलब कि नुकसान है, उसका कुप्रभाव के बारे में है से कि हम लोग ये वाद विवाद की प्रतियोगिता करा रहे हैं, निबंध की प्रतियोगिता करा रहे हैं और पेंटिंग की भी प्रतियोगिता करा रहे हैं। इनमें से ये बच्चे हैं से कि स्कूल से चयनित होकर के प्रखंड में आए हैं और प्रखंड से चयनित होकर के जिला में आए हैं। जिला में प्रथम, द्वितीय और तृतीय ये चयन है से कि किया जाएगा और इन बच्चों को पुरस्कार स्वरूप है से कि स्वतंत्रता आंदोलन के जो हमारे हैं से कि स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके जीवन गाथा से संबंधित नेशनल बुक ट्रस्ट की किताब को है से कि प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। नई शिक्षा नीति में बढ़ेगी अभिभावकों की भागीदारी। बिहार का शिक्षा विभाग जुट गया है तैयारियों में। शिक्षा की योजनाओं को बनाते समय अब बच्चों के माता पिता की भी भागीदारी सुनिश्चित होगी। बच्चे के हित में अभिभावकों की सलाह भी मानी जाएगी ताकि विद्यालय शिक्षा के गुणात्मक विकास में शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
बिहार में क्या कुछ है खास जो हजारों किलोमीटर से उड़कर आए विदेशी मेहमान? क्यों पसंद है कोसी का इलाका? सुपौल में साइबेरियन पक्षियों का आगमन शुरू। कोसी के जलजमाव वाले क्षेत्रों में विदेशी मेहमानों का आगमन शुरू हो गया है। ठंडे देशों में पानी के जमने से पहले ही ये लंबी यात्रा पर निकल पड़ते हैं पानी में रहने वाले पक्षी। कार्तिक पूर्णिमा को सामा चकेवा पर्व के बाद ये बड़ी संख्या में बिहार पहुँचते हैं। रेलवे ने उठाई नक्सलवादी इलाके के लिए बड़ा कदम। ट्रेनों के आगे गुजरेगी लाइट इंजन, जानिए वजह। नक्सली प्रशांत बॉस और शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों ने बंद का आह्वान करते हुए झारखंड में उत्पात मचाया है। रेलवे ट्रैक को विस्फोट कर उड़ा दिया है। नक्सली बंद और उत्पात को देखते हुए रेल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। रेल जिला जमालपुर के अंतर्गत आने वाले नक्सल प्रभावित स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे ट्रैक पर रात्रि जांच चल रही है। रात में अप और डाउन मार्ग में गुजरने वाली ट्रेनों के आगे लाइट इंजन चलेगी। अप और डाउन मार्ग पर रात्रि ट्रेनों की समय से 10 मिनट पहले लाइट इंजन चलेगी। डीएसपी विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में शुक्रवार की देर शाम 4 थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर साकुंड बाजार में स्थित मां तारा जनरल स्टोर में संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। छापेमारी में जनरल स्टोर से 21 बोतल नशीला सिरप एवं 30 पत्ता नशीली टैबलेट बरामद की है। अवैध रूप से नशीली दवा बेच रहे विक्रेता ज्योति चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। की जानकारी देते हुए साकुंड थाना अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि ज्योति चौधरी जनरल स्टोर की आड़ में नशीली दवा के आलोक में शुक्रवार की देर शाम संध्या डीएसपी विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें अकबर नगर थाना, बाथ थाना, सजौर थाना एवं साकुंड थाने की पुलिस टीम के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी में उक्त नशीली दवाइयां एवं सिरप की सामग्री बरामद की गई है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पूछताछ के बाद विक्रेता को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। इस छापेमारी से पूरे साकुंड बाजार में अवैध रूप से नशीली दवा बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। भागलपुर सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। बोर्ड परीक्षा में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इसके लिए जहां छात्रों को निर्देशित किया जा रहा है, वहीं स्कूल को भी प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर आरसी शर्मा ने कहा कि परीक्षा के दौरान सभी छात्र छात्राओं को सैनिटाइजर लाना होगा। इसके साथ ही उन्हें मास्क लगाकर परीक्षा केंद्र पर आना होगा। नियोजित शिक्षकों ने राज्यसभा सांसद मनोज झा को सौंपा ज्ञापन, किया समस्याओं का समाधान करने का आग्रह। राज्यसभा सांसद मनोज झा से मिलकर नियोजित शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों ने सांसद से आग्रह किया कि वे उनके मुद्दे को प्रमुखता से उठाएं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी समस्या के बारे में भी बताया। जेएलएनएमसीएच भागलपुर का उदासीन रवैया, तड़पता रहा डेंगू मरीज, 4 दिनों तक नहीं मिला इलाज। जेएलएनएमसीएच भागलपुर में बरारी के साहिल को 4 दिन पहले भर्ती करवाया गया था। वो डेंगू से पीड़ित था। उसकी हालत गंभीर थी, लेकिन किसी ने उसका इलाज करना जरूरी नहीं समझा। पीड़ित की मां भाग दौड़ कर इलाज के लिए गुहार लगाती दिखाई दी। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की व्यवस्था मानो भगवान भरोसे। मेडिसिन विभाग में डेंगू से पीड़ित मरीज 4 दिन तक तड़पता रहा, लेकिन चिकित्सकों ने इलाज करना उचित नहीं समझा। ऐसा तब तक हुआ जब तक मरीज की प्लेटलेट्स लगातार गिरते हुए 30,000 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। मरीज की मां चिकित्सकों और नर्सों के पास गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसे आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। भागलपुर नगर निगम में हुआ 27 लाख से अधिक का घोटाला, फंसेंगे कई कर्मचारी। भागलपुर नगर निगम में 27 लाख से अधिक का घोटाला। ट्रेड लाइसेंस जारी करने के बाद भी निगम में नहीं जमा हुई राशि। 5,902 ट्रेड लाइसेंस के बदले 98,92,000 रुपए जमा होना था, लेकिन 3 सदस्यीय टीम की जांच पूरी जिलाधिकारी को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। टीएमबीयू ने एजेंसी से खरीदी 63 लाख की बुक्स। स्पेशल विजिलेंस की जांच से फंस गया भुगतान। टीएमबीयू में किताबों की खरीद के भुगतान में पेंच फंस गया है। विजिलेंस जांच से भुगतान में लगा पेंच। विजिलेंस जांच की आंच। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने टीएमबीयू से भी मांगा है बड़ी खरीद बिक्री का रिकॉर्ड। विभागाध्यक्षों के विरोध के बाद भी मंगाई गई है एजेंसी से किताब। भागलपुर में रिवर फ्रंट का काम शुरू। लेजर शो और डॉल्फिन के दीदार की होगी विशेष व्यवस्था। चमक उठेगा विक्रमशिला सेतु के पास का बरारी घाट। भागलपुर में पहला रिवर फ्रंट बनने जा रहा है। इसका काम शुरू हो चुका है। विक्रमशिला सेतु के पास बरारी पुल घाट के आसपास बेहतरीन रिवर फ्रंट बनवाया जाएगा। बाउंड्रिंग के लिए मार्किंग की गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण हो रहा है। एसएम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रमन सिन्हा के इस्तीफे के बाद वहां की राजनीतिक गर्मा गई है। प्राचार्य ने अपने इस्तीफे की वजह कॉलेज के कुछ कार्यालय कर्मी द्वारा असहयोग की भावना बताया है। प्राचार्य ने कहा कि कॉलेज में तैनात 1 दर्जन से ज्यादा शिक्षकों के प्रोन्नति की रिपोर्ट विश्वविद्यालय भेजी गई है, लेकिन शिक्षकों के छुट्टियों से जुड़ा डाटा अब तक नहीं भेजा गया है, जिससे शिक्षकों की प्रोन्नति बाधित हो सकती है। उन्होंने इसके लिए कार्यालय की पुरुष सहायक मीरा अम्बस्ट और वर्तमान में हेड क्लर्क फुलेसर शाह को बताया।
कृषि विधेयक बिल वापसी को लेकर राजद की ओर से जिला प्रवक्ता सब मीडिया प्रभारी विश्वास झा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि यह किसानों की जीत है, देश की जीत है। यह पूंजीपतियों, उनके रखवालों, नीतीश भाजपा सरकार एवं उनके अहंकार की हार है। विश्व के सबसे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक किसान आंदोलन ने पूंजीपरस्त सरकार को झुकने पर मजबूर किया। आंदोलन जीवियों ने दिखाया कि एकता में शक्ति है, यह सबकी सामूहिक जीत है। उन्होंने कहा कि बिहार और देश में व्याप्त बेरोजगारी, महंगाई, निजीकरण के खिलाफ राजद की जंग जारी रहेगी। भाजपाई उपचुनाव में हारे तो उन्होंने पेट्रोल डीजल पर दिखावटी ही सही लेकिन थोड़ा सा टैक्स कम किया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब की हार के डर से तीनों काले कृषि कानून को वापस लेने पड़े। कृषि कानूनों का विरोध करने पर नीतीश भाजपा सरकार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी केस किया था। कृषि विधेयक बिल वापसी पर पूर्व विधायक प्रत्याशी शैलेश यादव, जिला अध्यक्ष अलख निरंजन पासवान, जिला महासचिव संजय मंडल, अशोक यादव, युवा जिला अध्यक्ष कांतेश कुमार, रणधीर यादव, हिमांशु शेखर झा आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। शनिवार की सुबह भागलपुर में सूर्य देवता आसमान में छिपे नजर आए, माने शहर में बादल छाए हुए। सूर्य दर्शन भागलपुर वासियों को नहीं हुए। दिन में हल्की धूप निकल सकती है, हालांकि कुसहा नहीं पड़ा, लेकिन देर रात की ओस की बूंदें जरूर देखी जा सकती है। आने वाले दिनों में कुसहा पड़ेगा। आसमान में छाए हुए बादल को देखकर लगता है कि जैसे मानो बारिश होगी, लेकिन बारिश की संभावना ना के बराबर है। कोरोना वायरस, जिनकी मौत कोरोना वायरस से हुई है, उनके स्वजनों के लिए सरकार ने उठाया यह कदम, दी बड़ी राहत। बिहार में कोरोना से दिवंगत हुए लोगों के आश्रितों को मिलेगा सूखा राशन। समाज कल्याण विभाग और केयर इंडिया के सहयोग से शुरू किया गया राहत सामग्री का वितरण। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर सामग्री वाहन को किया रवाना। 3 दिन बाद नक्सलियों के चंगुल से छूटा जमुई का किसान जमालपुर पहुंचकर सुनाई आप बीती, सुनकर सिहर जाएंगे आप। नक्सलियों ने जमुई के किसान का अपहरण कर लिया था। 3 दिन बाद वह किसी तरह छूटा। छूटने के बाद जमालपुर पहुंचा, वहां उन्होंने पूरी आपबीती सुनाई। उसके बाद तो मानो सभी सहम, पुलिस जांच कर रही है। लालू प्रसाद यादव जल्दी आ सकते हैं बिहार, शराबबंदी पर कांग्रेस दो फाड़। बिहार के औरंगाबाद में एक जीविका दीदी को ट्रेन से उतारकर सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। शराबबंदी को लेकर शक्ति के बीच पटना और बक्सर में नशे में टली लोगों के वीडियो वायरल हुए। नालंदा में शराब के नशे में छत से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार में शराबबंदी की समीक्षा के बाद की सख्ती को लेकर तेज प्रताप यादव ने तंज कसा। दरभंगा में एक युवक ने थाना में घुसकर एक दारोगा को पीट डाला। लेकिन शनिवार की सबसे बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 2-3 दिनों के बाद फिर बिहार आ सकते हैं। तेज प्रताप का अपराध, प्रवक्ता बोले वीडियो में साफ दिख रही है उनकी गलती। पटना में शराब के नशे में झूमते एक व्यक्ति का वीडियो वायरल करने को लेकर जदयू ने राजद विधायक तेज प्रताप यादव पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने इस दौरान महिला हिंसा कानून की भी चर्चा की। नीतीश कुमार के कारण कांग्रेस में बवाल, शराबबंदी पर अपने ही विधायक के खिलाफ बोल गए ये नेता। शराबबंदी के मुद्दे पर बिहार में खूब घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी हो रही है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस में ही विवाद शुरू हो गया है। वरिष्ठ विधायक शकील अहमद खान ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताई। उधारी के डीजल से चल रही बिहार के सीओ की सरकारी गाड़ी, नौकरी के डर से पैसे नहीं मांगते अफसर। अंचलाधिकारी उधारी के डीजल पर सरकारी गाड़ी की सवारी कर रहे हैं। साल भर से ईंधन मद का भुगतान अनियमित है। पेट्रोल पंप मालिक ने सारण जिला के एक सीओ को उधार में डीजल देने से मना कर दिया। बिहार में प्रधानाध्यापकों के पदों पर होगी सीधी बहाली। 38 जिलों को रिक्तियों की सूची देने का आदेश। राजकृत और परियोजना कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पदों पर सीधी बहाली होगी। इसके लिए बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय ने सभी 38 जिलों से राजकृत एवं परियोजना कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पदों की रिक्तियां 31 दिसंबर तक मांगी है। बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में वित्तीय प्रबंधन पर सरकार का बड़ा फैसला, ऑनलाइन होगी मॉनिटरिंग। विद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों समेत अन्य शिक्षण संस्थानों में वित्तीय प्रबंधन की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। इसके लिए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शनिवार को अनुग्रह नारायण सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान में आयोजित तकनीकी कार्यशाला में रूसा मॉनिटरिंग पोर्टल लॉन्च किया। लालू यादव फिर से आ रहे हैं बिहार। कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब होगी जातिगत जनगणना की लड़ाई। कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा से बिहार में राजद के नेता खूब उत्साहित हैं। माहौल का फायदा उठाकर राजद अपने एक खास एजेंडे को लेकर आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। लालू आ सकते हैं बिहार, शीतकालीन सत्र में उठा सकते हैं मामला।
बिहार तेज प्रताप बोले, विधायक क्यों नहीं करते मेरी पूजा। तेजस्वी के बचाव में नीतीश का बड़ा हमला। गोपाल मंडल द्वारा तेज प्रताप को कृष्ण बताने पर हसनपुर विधायक ने कहा कि अगर ऐसा है तो गोपाल मंडल मेरी पूजा क्यों नहीं करते। वहीं जदयू नेता प्रतिपक्ष को ट्विटर बबुआ कहने पर उन्होंने कहा, तेजस्वी ट्विटर बबुआ हैं तो नीतीश कुमार खेला करने वाले बबुआ हैं। बीपीएससी सिविल सेवा में दोगुना हुई छात्रों की संख्या। 67वीं में आवेदन 6 लाख के पार। बीपीएससी 67वीं परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन का समय समाप्त हो गया है। 6,02,221 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया। आयोग के सचिव केशव रंजन ने बताया कि 67वीं पीटी परीक्षा में अब तक सबसे ज्यादा 6,02,000 से अधिक आवेदन आए हैं। इस बार खूब बजेगा बैंड बाजा, जमकर झूमेंगे बाराती। शादी विवाह के लिए है कुल 53 शुभ मुहूर्त। शादी विवाह मुंडन आदि का शुभ मुहूर्त रहने के बावजूद पिछले वर्ष कोरोना महामारी के कारण शादी समारोह पर ग्रहण लग गया था। अब कोरोना थमने और सरकार की ओर से छूट दिए जाने के बाद फिर शादी विवाह का सीजन शुरू हो गया है। उमंगेश्वरी की आराधना से मिलता है 52 शक्ति पीठों की पूजा का पुण्य। कभी नहीं सूखता औरंगाबाद का अमर कुंड। औरंगाबाद से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर उमंगा पहाड़ है। पहाड़ पर पौराणिक सूर्य मंदिर, मां उमंगेश्वरी मंदिर, शंकर पार्वती गणेश की दुर्लभ मूर्तियां विराजमान है। कुल 52 मंदिरों की श्रृंखला इस पहाड़ पर है। माता उमंगेश्वरी महिषासुर मर्दिनी स्वरूप में है। अगर आप दवा खरीदने जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं। छूट के चक्कर में वैध बिल लेना ना भूलें। बिल को अच्छी तरह पढ़ लें कि उस पर जीएसटी और बैच नंबर अंकित है या नहीं। दुकानदार यदि बिल नहीं देता और इसके बदले एमआरपी से कम कीमत देने को कहता तो दवा नकली हो सकती है। जान के इस सौदे का खुलासा तब हुआ जब ब्रांड प्रोटेक्शन एक्ट की टीम ने नालंदा पुलिस के साथ बिहारशरीफ के लहेरी थाना क्षेत्र में छापेमारी की। इस कार्रवाई में टीम ने विभिन्न नामी कंपनियों के 2 करोड़ से अधिक दवा की बरामदगी की। तेज प्रताप ने पटना की सड़क पर नशे में टली युवक को पकड़ा। वीडियो जारी कर शराबबंदी की खोली पोल। लालू प्रसाद यादव के बेटे व आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने पटना में नशे में टली एक युवक व उसके नन्हे बेटे का वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किए हैं। उन्होंने बिहार में शराबबंदी को फेल बताया है। चुनाव में हारे तो चढ़ गए छत पर, पड़ोसियों को सुनाने लगे अनाप शनाप। नालंदा में फिर तो हो गया ऐसा। पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य पद से हारने के बाद निवर्तमान वार्ड मेंबर अपने ही घर के छत पर पहुंच गया। वह पड़ोसियों पर हार का ठिकारा फोड़ने लगा। उनका कहना था कि जिन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया है सबको देख लेगा। इसके बाद हादसा हो गया। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भरी हुंकार, बोले जातिगत जनगणना के लिए करेंगे आंदोलन। कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद विपक्ष के हौसले बुलंद है। खासकर बिहार में इस पर सियासत तेज हो गई। जाति आधारित जनगणना एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इस पर लालू प्रसाद ने हुंकार भरी है।